ताकतवर तरीन धात पाकिस्तान में निकल आई। आपकी गाड़ी अब बगैर पेट्रोल 40 साल तक चलेगी। 1 टन से 4 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा करो। कीमती खजाना पाकिस्तान के किन शहरों में है? ये वीडियो आपको हैरान करने वाली है, आपके होश उड़ाने वाली है। ये खबर मुस्तनद है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी धात मौजूद है जिसके सिर्फ 1 टन मिकदार से 4 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है और पाकिस्तानी अवाम तमाम जिंदगी मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खबर भी आपको सबूत के साथ बताएंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसी धात मौजूद है जिसके चंद सेंटीमीटर के टुकड़े की तवानाई से आप अपनी कार या गाड़ी 40 साल तक बगैर पेट्रोल के चला सकते हैं। और इस धात की तवानाई से कारखाने, ज़राई ट्यूबवेल सब कुछ बगैर खर्च के चल सकते हैं। इस तवानाई से आप ज़राअत और टेक्नोलॉजी में इनकलाब ला सकते हैं और दुनिया पर माशी हुक्मरानी कर सकते हैं। ये धात कौन सी है? पाकिस्तान के पास इसके कितने खजाने हैं? ये कितनी खतरनाक और कितनी मुफीद है? और पाकिस्तान को इसके इस्तेमाल से रोकने की साजिश किसने तैयार की? ये सब कुछ जानने से पहले आपको इस धात से मुतारिफ करवाते हैं। बुनियादी तौर पर यूरेनियम धात में तवानाई पैदा करने और तवानाई को लाखों गुना मल्टीप्लाई करने की इतनी सलाहियत मौजूद है कि इससे तबाहकुन एटम बम तैयार होता है। इस धात को जौहरी हथियारों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरेनियम एक चांदी की तरह चमकदार धात है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1132 सेल्सियस है जबकि बॉइलिंग पॉइंट 4131 सेल्सियस है। इसका एटॉमिक नंबर 92 जबकि एटॉमिक मास 238 है। यूरेनियम की दरियाफ्त एक जर्मन कीमियादान मार्टिन क्लोप्रोथ ने की थी। यूरेनियम कुदरती तौर पर पाई जाने वाली वाहिद ऐसी धात है जिसको एटम बम में बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एटम बम में इस्तेमाल करने से पहले इसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। यूरेनियम की एनरिचमेंट के बाद इससे बिजली की पैदावार, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, सनअत और हर शोबे में गैर मामूली फायदे हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन दुनिया पर इजादारी रखने वाली क़ुव्वतों ने तरक्की पजीर ममालिक को इस धात को निकालने से रोक रखा है और NPT मुआहदे के तहत इसकी एनरिचमेंट पर सख्त मॉनिटरिंग लागू कर रखी है। इस धात के बारे दुनिया को ये कहकर डरा रखा है कि इससे एटम बम बनता है, लेकिन ये नहीं बताया कि इससे दुनिया में तरक्की का इनकलाब कैसे लाया जा सकता है और दुनिया से गुर्बत कैसे खत्म की जा सकती है। जी हाँ, आलमी ताकतों ने हमें जिस धात से डरा रखा है वो उस धात को इस्तेमाल करके दुनिया की बड़ी माशी ताकतें बनती जा रही हैं। सिर्फ 1 टन यूरेनियम से 4 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। इतनी बिजली पैदा करने के लिए 16,000 टन कोयला, 80,000 बैरल तेल जलाना पड़ता है। दुनिया में इस वक्त 59 ममालिक में 442 जौहरी बिजली घर काम कर रहे हैं। दुनिया भर में पैदा होने वाली बिजली की 23% प्रोडक्शन इन प्लांट्स में हो रही है। 104 जौहरी बिजली घर अमेरिका में है। अमेरिकी बिजली घरों में 10% हिस्सा रूस के उन पुराने एटम बमों से हासिल करदा यूरेनियम से बनता है जिन्हें मुआहदे के तहत नकारा कर दिया गया था। ये बात हैरान कुन है कि दुनिया की दो बड़ी मुखालिफ ताकतें अपने मफाद के लिए एक दूसरे को यूरेनियम भी फराहम करते हैं। एक खतरनाक एटम बम में सिर्फ 15 किलो यूरेनियम इस्तेमाल होती है। जमीन और समंदर में इतना यूरेनियम मौजूद है जो कई सदियों तक पूरी दुनिया के लिए बिजली पैदा कर सकता है। जौहरी बिजली घर से माहौल दो साफ बिजली पैदा होती है। इसके इस्तेमाल से अमेरिकी फजा में कार्बन के खराज में 1981 से लेकर 1994 के दरमियान 90% कमी हुई है। इसके बरक्स कोयला, तेल और गैस जलाने से हर साल 25 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। पाकिस्तान चूंकि यूरेनियम निकालने और एनरिचमेंट करने के हवाले से सख्त आलमी मॉनिटरिंग की जद में है, इसलिए इस कीमती धात की गैर मामूली मौजूदगी की आदाद शुमार जारी करने से भी गुरेज किया जाता है। ताहम कुदरत ने पंजाब और KPK के बॉर्डर्स पर मौजूद 2 अजला को इस दौलत से मालामाल कर रखा है, जबकि बलूचिस्तान में भी ये मादनियात मौजूद है। पाकिस्तान ने आलमी पाबंदियों से पहले यूरेनियम की अफजुदगी यानी एनरिचमेंट इतनी मिकदार में कर ली थी कि दिफाई मकासद के लिए मुनासिब मिकदार में एटम बम बना लिए। एटम बम बनाने के लिए पाकिस्तान ने यूरेनियम को काबिल इस्तेमाल बनाने की टेक्नोलॉजी नस्ब कर ली थी।
لیکن پاکستان کو ہمیشہ کمزور دیکھنے والی طاقتوں نے پاکستان کو انریچمنٹ سے روک دیا۔ پاکستان ابھی تک اتنی یورینیم استعمال کر سکتا ہے کہ جس سے بہت کم مقدار میں بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام 2 شہروں چشمہ، ضلع میاں والی اور کراچی میں ایٹمی بجلی گھر کام کر رہے ہیں، جس سے لگ بھگ صرف 1400 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بجلی گھر چین کے تعاون سے کام کر رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان نے ایٹم بم کے تجربات کے بعد اس ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ 2020 تک پاکستان یورینیم کے استعمال سے پورے ملک کی بجلی پیدا کرنے میں خود کفیل ہو چکا ہوتا، اور اس بجلی کی قیمت صارفین کے لیے انتہائی معمولی ہوتی۔ ڈیموں کی تعمیر، زراعت اور صنعت کی ٹیکنالوجی کے لیے اس دھات سے غیر معمولی توانائی حاصل ہونے کی مکمل تیاری تھی، جس سے اس وقت پاکستان دنیا میں کم عمر ترین لاگت پر مصنوعات تیار کرنے والے دنیا کے چند ممالک میں شمار ہوتا، اور برآمدات کے زر مبادلہ سے اب تک IMF کے قرض سے نجات حاصل کر چکا ہوتا۔ اس وقت جب دنیا پیٹرول کی بجائے الیکٹرک گاڑیوں کی طرف آ رہی ہے، پاکستان ایٹمی بجلی گھر سے گاڑیوں کو اتنی توانائی فراہم کر سکتا تھا کہ ایک گاڑی 40 سال تک بغیر پیٹرول کے چل سکتی تھی۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اس کیس کو پیش کر نہیں سکا کہ اگر عالمی طاقتیں اور ان کے دوست ممالک نیوکلیر ٹیکنالوجی کو توانائی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان یہ استعمال کیوں نہیں کر سکتا؟ نہ ہی ریکوٹک سے سونا نکالنے دیا جاتا ہے اور نہ یورینیم کا مثبت استعمال کرنے دیا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو آج پوری قوم ہاتھوں میں بجلی کے بل لے کر احتجاج نہ کرے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔